राम सेतु की रोचक बातें। प्रभु श्री राम ने श्रीलंका जाने के लिए समुद्र के ऊपर एक सेतु बनाया था। उस सेतु के अवशेष आज भी पाए जाते हैं। आइए जानते हैं राम सेतु की कुछ रोचक बातें। 1. वाल्मीकि रामायण कहता है कि जब राम ने सीताजी को रावण से छुड़ाने के लिए लंका द्वीप पर चढ़ाई की, तो उस वक्त उन्होंने विश्वकर्मा के पुत्र नल और नील से एक सेतु बनवाया था, जिसे बनाने में वानर सेना से सहायता ली थी। इस सेतु में पानी में तैरने वाले पत्थरों का उपयोग किया गया था, जो कि किसी अन्य जगह से लाए गए थे। यह माना जाता है कि ज्वालामुखी से उत्पन्न पत्थर पानी में नहीं डूबते हैं। 2. इस पुल जैसे भूभाग को राम का पुल या राम सेतु कहा जाने लगा। श्रीलंका के मुसलमानों ने इसे आदम पुल कहना शुरू किया था। फिर ईसाई या पश्चिमी लोग इसे एडम ब्रिज कहने लगे। वे मानते हैं कि आदम इस पुल से होकर गुजरे थे। 3. कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी तक इस पुल पर चलकर रामेश्वरम से मन्नार द्वीप तक जाया जा सकता था, लेकिन तूफानों ने यहाँ समुद्र को कुछ गहरा कर दिया। कुछ समय बाद ये चक्रवात के कारण टूट गया और समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण ये डूब गया। 4. वाल्मीकि रामायण में ऐसे प्रमाण हैं कि सेतु बनाने में उच्च तकनीक का प्रयोग किया गया था। कुछ वानर बड़े बड़े पर्वतों को समुद्र तट पर ले आए थे। कुछ वानर 100 योजन लंबा धागा पकड़े हुए थे, अर्थात पुल का निर्माण धागे से नापकर हो रहा था। 5. वाल्मीकि रामायण के अलावा कालिदास ने श्रीराम के आकाश मार्ग से लौटने का वर्णन किया है। इसमें राम द्वारा सीता को राम सेतु के बारे में बताने का वर्णन है। ये सेतु बाद में समुद्री तूफानों आदि की चोट खाकर टूट गया था। 6. वाल्मीकि के अनुसार 3 दिन की खोज के बाद श्रीराम ने रामेश्वरम से श्रीलंका पहुंचने का आसान रास्ता ढूंढ निकाला था। उन्होंने नल और नील की मदद से उक्त स्थान से लंका तक के लिए सेतु का पुनर्निर्माण करने का फैसला लिया। 7. श्री राम ने जहां धनुष मारा था उस स्थान को धनुषकोटि कहते हैं। श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए उक्त स्थान से समुद्र में एक ब्रिज बनाया था। इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है। श्री राम ने इस सेतु का नाम नल सेतु रखा था। बताया जाता है कि पुल लगभग 5 दिनों में बन गया, जिसकी लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन थी। नल के देख रेख में वानरों ने बहुत कुशलता पूर्वक इस सेतु का निर्माण किया था। 8. इसका नाम धनुषकोटि इसलिए है कि यहाँ से श्रीलंका तक वानर सेना के माध्यम से नल और नील ने जो पुल राम सेतु बनाया था उसका आकार मार्ग धनुष के समान ही है। इन पूरे इलाकों को मन्नार समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। धनुषकोटि ही भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलीय सीमा है, जहां समुद्र नदी की गहराई जितना है, जिसमें कहीं कहीं भूमि नजर आती है। 9. भारत और श्रीलंका के बीच 50 किलोमीटर लंबी एक रेखा चट्टानों से बनी है और ये चट्टानें 7000 साल पुरानी हैं, जबकि जिस बालू पर ये चट्टानें टिकी हैं वह 4000 साल पुराना है। विशेषज्ञ कहते हैं कि चट्टानों और बालू की उम्र में यह विसंगति बताती है कि पुल को इंसानों ने बनाया होगा। 10. भारत के दक्षिणी हिस्से में धनुषकोटि तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिम में समुद्र में 48 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में उभरे एक भूभाग के उपग्रह से खींचे गए चित्रों को नासा ने जब 1993 में जारी किया तो भारत में इसे लेकर वाद विवाद हो गया था। इस पुल जैसे भाग को राम सेतु कहा जाने लगा। इसके 22 साल बाद तमिलनाडु तट पर स्थित रामेश्वरम और जाफना द्वीपों के बीच समुद्र के भीतर भूमि भाग का पता लगा और इसके चित्र से अमेरिकी उपग्रह के चित्र की पुष्टि हुई। धन्यवाद।